भारत माता की। क्या बात है, जोर से कम बोल रहे हैं, बच्चे सब थक गए हैं क्या? भारत माता की, भारत माता की। IIT रुड़की में सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में इस मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा पूज्य संत श्रद्धेय स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, हमारे रुड़की क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर श्री अजीत कुमार चतुर्वेदी जी, डिप्टी डायरेक्टर श्री मनोरंजन परिदा जी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर श्री मुकेश कुमार जी, एवं मेरे सामने बैठे हुए हमारे हरिद्वार जनपद के जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे जी। कम आ रही हो? श्री विनय शंकर पांडे जी, हमारे DIG SSP डॉक्टर रावत जी, एवं हमारे इस संस्थान के सभी प्रोफेसर, डॉक्टर और इस कॉन्क्लेव में विशेष रूप से जिन सभी का अभी डॉक्टर चतुर्वेदी जी द्वारा, प्रोफेसर चतुर्वेदी जी द्वारा जिन सभी उद्योग के जुड़े हुए उद्योग बंधुओं का, जिनका सबका आपने संबोधन किया, वो सभी महानुभाव और जिनके निमित्त ये शानदार कॉन्क्लेव हो रहा है, ऐसे IIT रुड़की के सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये शानदार कॉन्क्लेव आज यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। और जैसा चतुर्वेदी जी के द्वारा बताया गया मुझे कि लगातार 2 दिनों का इसमें बहुत सारे विषय के जो विशेषज्ञ होंगे उन सभी के द्वारा यहाँ पर आपको व्याख्यान दिया जाएगा और निश्चित रूप से आप सभी को बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग यहाँ पर सीख रहे हैं उसमें कुछ नई चीज़ें और सीखने को मिलेंगी। पिछले 175 वर्षों से IIT रुड़की भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में देश एवं प्रदेश को लगातार गौरवान्वित करता रहा है। IIT रुड़की से पढ़े अनेक विद्यार्थी आज देश के वरिष्ठ पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं एवं अपने ज्ञान एवं कुशलता से देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। विभिन्न विषयों पर शोध के क्षेत्र में ये संस्थान हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ज्ञान विज्ञान को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है। यदि हम कहें कि IIT रुड़की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सदैव एक उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम सभी यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी जैसे गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहाँ होने वाले मंथन से प्राप्त होने वाले सूत्र न केवल उत्तराखंड बल्कि और देश दुनिया के लिए भी एक अमृत के समान जो है होंगे। भाइयों बहनों, चूंकि जब हम ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, अभी श्रद्धेय स्वामी जी यहाँ पर अनुसंधान की बात कर रहे थे, रिसर्च की बात कर रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब पूरी दुनिया, ज्ञान विज्ञान तो बहुत दूर, जब शिक्षा के बारे में भी नहीं जानती थी, उस समय हमारे देश के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। पूरी दुनिया को ज्ञान देने का काम, पूरी दुनिया को शिक्षा देने का काम किसी ने किया है तो ये हमारी भारत भूमि ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2 दिवसीय आयोजन ये सामाजिक जागरूकता पैदा करने, रणनीति विकसित करने और समाज में एक सकारात्मकता और प्रभावशाली बदलाव लाने के लिए
निश्चित रूप से ये 2 दिन का जो हमारा कॉन्क्लेव होगा, निश्चित रूप से कोई न कोई समाधान हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। सतत विकास शब्द से ही परिलक्षित होता है कि ऐसा विकास जो सतत हो, अर्थात निरंतर हो, क्योंकि निरंतर विकास ही सभी समस्याओं का निदान है। और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अब हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी, वो एक शब्द कहते थे कि अनवरत रूप से विकास। विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, जो अनवरत रूप से चलती रहती है, सतत रूप से चलती रहती है। तो निश्चित रूप से सतत विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की जो जरूरतें हैं उनको भी पूरा करता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अनेक ऐसे मानक तय किए गए हैं जो सतत विकास को मापने का कार्य करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे सतत विकास को आने वाले समय में 2 ही बिंदु परिभाषित करेंगे, और वो पहला हमारे लोगों का स्वास्थ्य कैसा है और दूसरा हमारी पृथ्वी का स्वास्थ्य कैसा है। इन 2 बिंदुओं के आधार पर हमारा सतत विकास चलने वाला है। मैं आप सभी को ये जानकारी भी देना चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार ने जलवायु परिवर्तन के संकट को सतत विकास के अवसर में बदलने के लिए पर्यावरण, शिक्षा एवं जल संरक्षण सहित अन्य विषयों पर विभिन्न नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण किया है। हम पहला राज्य है जहां पर जीईपी हमने लागू किया है। इन सभी योजनाओं की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 8,832 करोड़ से अधिक की धनराशि का आवंटन भी किया गया है। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं कभी भी छात्रों के बीच में आता हूं या नौजवानों के बीच में आता हूं, क्योंकि मैं लंबे समय तक मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, विश्वविद्यालय में छात्र रहा हूं। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, और आज चतुर्वेदी साहब मुझे कह रहे थे कि आप आए, आपने बड़ा अच्छा किया। मैंने कहा कभी भी कोई छात्रों का कार्यक्रम होता है, छात्रों का, छात्राओं का, नौजवानों का, युवाओं का, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबके कार्यक्रम में पहुँचूं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो आज आपका जो अध्ययन का समय है, जो आप सीख रहे हैं, यहाँ पर अनुसंधान कर रहे हैं, ये अनुसंधान का समय, ये शिक्षा अर्जन का समय, ये आपके जीवन में दोबारा कभी लौटकर आने वाला नहीं है। इसलिए जवानी है, ये जिंदगानी है, ये बार बार लौटकर आने वाली नहीं है। इसका पूरी तरह से किस तरह से हम इसके एक एक क्षण और एक एक पल का उपयोग करें, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और आप सब लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं। आपको उम्मीद केवल आपके माता पिता की नहीं है, आपकी उम्मीद केवल आपके गुरुजनों की नहीं है, आपसे उम्मीद आपके मोहल्ले वालों को है, आपके उस शहर वालों को है, आपसे उम्मीद आसपास के पूरे क्षेत्र के लोगों को है। क्योंकि कोई भी बच्चा या कोई भी छात्र, कोई भी छात्रा अगर जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उनसे सबकी उम्मीदें जुड़ जाती हैं। सभी कहते हैं, आप स्वयं सोचिए कि आप जहाँ से आए होंगे, आपके आसपास के लोग ये जरूर कहते होंगे कि हमारे इस क्षेत्र का रहने वाला ये बच्चा, ये बिटिया, ये बेटा, ये आगे चलकर इंजीनियर बनने वाला है, ये वैज्ञानिक बनने वाला है, ये आगे चलकर हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन करने वाला है, आगे चलकर ये पूरे प्रदेश का नाम रोशन करने वाला है। इस प्रकार की उम्मीदें आप सब लोगों से है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग नेता बनिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो है, मैंने जैसे प्रदीप बत्रा जी नेताजी बैठे हैं, या मेरी तरह जो है तो 2-4 लोग आप लोगों में से ऐसे भी बन जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको नेता बनना है। कैसा नेता?
जैसे कुछ सालों पहले हम कहते थे क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर को, जिन्होंने मास्टर ब्लास्टर, वो क्रिकेट के क्षेत्र के नेता। इसी तरह से हमने मेट्रोमैन का नाम सुना है आप लोगों ने। आप सब लोग तो यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी के छात्र हैं, तो सभी जानते हैं मेट्रोमैन ने क्या किया। इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर मैं बछेंद्री पाल का नाम लेता हूँ, जिन्होंने पर्वतों की चोटियों तक जाने का काम किया है, एवरेस्ट को छूने का काम किया है। वो उस क्षेत्र की निशा। अभी मैं कल वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर त्रैन से किसी मामले को लेकर किसी के लिए मैं उनसे कह रहा था, किसी के इलाज के संबंध में, तो मैं उनका नाम भी अभी आज से नहीं, मैं पिछले 10 सालों से 15 सालों से लगातार मैं उनका नाम लेता हूं कि उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा काम किया है। भारत सरकार ने जिनको इतना बड़ा अवार्ड दिया है, उनको हम कह सकते हैं उस क्षेत्र के नेता। और हमारे बीच में आप स्वर्गीय कलाम नहीं है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनको हम कह सकते हैं वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता थे। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप जिस क्षेत्र में भी जाएं, उस क्षेत्र के क्या बने? अरे जरा जोर से बोलिए भाई। हाँ, उस क्षेत्र के नेता बने। यानी कि जिस क्षेत्र में भी जाएं, उस क्षेत्र में सबसे आगे रहें, उस क्षेत्र में अपना सर्वोत्तम देने का काम करें, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने का काम करें। तो आज के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में आता हूं तो मुझे लगता है मैं अपने बचपन में खो जाता हूं। मुझे भी अपने विद्यार्थी जीवन याद आने लगता है, विद्यार्थी समय के बिताए हुए दिन याद आने लगते हैं, इसलिए मैं भूल जाता हूँ श्रद्धेय गुरु जी। तो मैं अपने आप को इन्हीं की तरह स्टूडेंट समझता हूँ। वैसे भी मैं कुछ सालों पहले स्टूडेंट ही था। लेकिन एक बात आपसे अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। देखिए, ये जो समय है, आपको मैंने कहा कि इसके एक एक क्षण और एक एक पल का उपयोग करिए। आप सबके जीवन में ये समय फिर दोबारा कभी नहीं आने वाला है। अगर कोई बहुमूल्य है, कोई अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य चुका नहीं सकता है, वो हमारा समय है। हम में से कोई सोचे कि आपकी तरह कोई जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कोई सोचे कि हम दोबारा से स्टूडेंट बन जाएं, तो क्या बन सकते हैं? क्या नहीं बन सकते। इसलिए आप सब लोग भी अगर कुछ सालों बाद सोचोगे कि हम दोबारा से स्टूडेंट बन सकते हैं क्या, तो आप नहीं बन सकते। इसलिए इस समय का एक एक पल और एक एक क्षण, जिस काम के लिए आपके माता पिता ने, आपके आदरणीय प्रोफेसर गणों ने जिस काम के लिए आपको चुना है, जिस काम के लिए भगवान ने आपका रास्ता बनाया है, उस काम में आप आगे बढ़िए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना ही कहते हुए, चूंकि अभी जाना भी है, समय हो गया, अन्यथा मैं कुछ और बोलता अपने मन की। चूंकि मैं कोई भाषण देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं आप सबके बीच में जो थोड़ा सा मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैं अगर आप सबके बीच में उसको कहने के लिए कि जिससे जीवन में कहीं पर कोई बात हो तो आपके जीवन में उत्साह आए, उत्साह के साथ उमंग आए, और उत्साह और उमंग आपके जीवन में रहेगा तो आपके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी, यानी एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। मैं चाहता हूं कि आप सबके अंदर ऐसी एनर्जी बनी रहे, जिससे आप नए भारत का निर्माण में, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, एक नए भारत की परिकल्पना उन्होंने की है, हम सब उसमें योगदान करें। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।